नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ YouTube चैनल पर। अब हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो बात आज हम करने वाले हैं, वह नेतृत्व संबंधी वीडियो होगा आपके सामने, क्योंकि हम लोग मंच संचालन तक का सफ़र तय कर चुके हैं। आज 14वां वीडियो ये आपको मिल रहा है। इसके पश्चात इस कोर्स से संबंधित केवल एक वीडियो और बचा है। उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और नई नई वीडियो, ज्ञानवर्धक बातों को लेकर बनाए जाने वाले वीडियो अब तक पहुंचते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और लोगों को शेयर करें। आपसे आशा करता हूं कि आप यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे पुराने के वीडियो यदि आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। आज नेतृत्व को लेकर हमने कहा कि बात करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार बताया कि मंच संचालन हो या फिर आपका कुशल वक्ता बनना हो या फिर नेतृत्व करना हो, लगभग ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं और एक ही सफ़र में, एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी सफ़र में मिलने वाले ये पड़ाव हो सकते हैं। बात आती है कि नेतृत्व क्यों या कुशल वक्ता, मंच संचालन क्यों बनना चाहता है व्यक्ति। भाई, कोई भी कार्य कोई करना चाहता है तो उसके मन में होता है कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, इंजीनियर क्यों बनना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में बिजनेस क्यों करना चाहता है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो यहाँ भी एक रीज़न है। तो नेतृत्व और वक्ता, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक निर्धारित क्षेत्र तक बांधकर नहीं रखा जा सकता। आप किसी भी एक क्षेत्र के लिए नेतृत्व और संचालन सीखें, वक्ता बने, तो वही गुण आपके अनेक क्षेत्रों में और यदि अनेक क्या प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकता है। यदि आप अच्छे वक्ता हैं, आप कुशल नेतृत्व जानते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आप जाए, यहाँ तक कि बिजनेस सेक्टर में भी आपको कई लोगों को टीम बना करके नेतृत्व करना है, उनको सिखाना है, उनको कैसे आप अपने कार्य को संचालित करते हैं, ये सब सिखाना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र एक बहुत बड़ा नेतृत्व का समझिए क्षेत्र है, जिसमें जो बेस्ट नेटवर्कर होता है वो अपने नीचे की टीम को, नेटवर्क को मेंटेन करते हुए उनको अच्छे से संचालित करता है, उनका संचालन करता है। और कुशल वक्ता होने के साथ साथ यदि वो अच्छा नेतृत्व कर लेता है तो उसके नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में भी सफलता के अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। आपके प्रयास जिस किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में यदि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, आप कुशल नेतृत्व नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है राजनीति भी आपके लिए नहीं है। खैर, बात करते हैं। तो आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के चरित्र से नेतृत्व का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसे हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, जिसका इतिहास है और जो हमारे भगवान हैं। तो वो नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से नेतृत्व सीखिए। और ज़रूरी नहीं कि नेतृत्व के लिए आपको हथियार उठाने पड़े, ज़रूरी नहीं कि आपको लड़ाई लड़ना पड़े। दो चीज़ें होती हैं, एक आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, और दूसरा, क्या आप अपना उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ आप सामने आकर एक मेन चेहरा बन करके रहना चाहते हैं, आप यश भी चाहते हैं। दोनों बातें हैं। आप किस तरह का नेतृत्व करने वाले हैं, दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आज जो उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का, आप देखिए, उन्होंने जब तक उनका अपना नायक का एक क्षेत्र था, शुरू में उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाएं करी, वहाँ पे वो खुद नायक थे, लेकिन नेतृत्व उन्होंने नहीं किया। वो खुद आते थे, लड़ते थे, उनका कोई नेतृत्व नहीं था। उन्होंने सबसे बड़ा नेतृत्व कब किया? महाभारत में। महाभारत का पूरा युद्ध श्री कृष्ण भगवान के नेतृत्व पर निर्भर था, और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह इस युद्ध के दौरान
अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर भी उनके नेतृत्व में इतनी ताकत थी कि उन्होंने युद्ध को पांडवों के पक्ष में कर दिया। अब यहीं से आपको समझना है कि नेतृत्व कोई जरूरी नहीं है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो, लड़े, अस्त्र शस्त्र उठाए, वही लड़े। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि यदि आप कुशल नेतृत्व जानते हैं, आप सफल नेतृत्व कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप ही फ्रंट पर आकर के प्रत्याशी बने, आप ही चुनाव लड़ें। आपका नेतृत्व किसी को भी सफल करा सकता है, क्योंकि आपके नेतृत्व में वह ताकत होती है। आप बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, बिना चेहरे को सबके सामने लाए ऐसा नेतृत्व कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाए। ऐसा क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया ऐसा जिससे आप सीख सकते हैं? उन्होंने प्रतिज्ञा तो ले ली कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और अपनी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी। उनके पांडवों के खिलाफ युद्ध करने वाली नारायणी सेना, जिसका कोई जोड़ नहीं उस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर था, और एक तरफ वो खुद अकेले, वो भी निहत्थे, ना अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं है। सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ से नेतृत्व से यदि आप सीखना चाहते तो ये सीखिए कि सबसे बड़ी बात थी कि उनको प्रत्येक चीज की जानकारी थी। उनको पता था कि भीष्म पितामह कब अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। उन्होंने क्या किया, वहां पे नेतृत्व किया और कहा कि अब आप शिखंडी को ला करके युद्ध करो, शिखंडी को सामने खड़ा करो, क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में एक स्त्री थी और भीष्म पितामह स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये उन्होंने नेतृत्व किया, ना वो सामने आए ना अस्त्र शस्त्र उठाया। आचार्य द्रोण, वहां पे उन्होंने नेतृत्व किया कि यदि इनको ये बता दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो फिर क्या कर देंगे, वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। अश्वत्थामा मारा गया ये चर्चा हुई तो आचार्य द्रोण ने कहा कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर ये बात नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि आचार्य के सामने आकर कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु वह आपका पुत्र नहीं हाथी था। तो जब आखिरी की बात ये बोलते हैं कि वो पुत्र नहीं हाथी था, तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना शंख बजा देते हैं और उस शंख की ध्वनि में आचार्य द्रोण नहीं सुन पाते बात की बात, और क्या करते हैं कि वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। तो ऐसा नेतृत्व उन्होंने किया कि उनका उद्देश्य था कि पांडवों को विजय दिलाना है। नेतृत्व वो कर रहे थे। कर्ण को क्या था, कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए गए। कुंती को उन्होंने भेजा कि जाकर के उनसे मिले, कर्ण को बताएं सारी बातें। जहाँ पे पांडवों को मारना था, लाक्षागृह से लेकर के आपके चक्रव्यूह का जब निर्माण हुआ, चक्रव्यूह में क्या हुआ कि कोई तोड़ नहीं सकता था, अभिमन्यु को आगे किया। घटोत्कच को ला करके उन्होंने कर्ण को जो इंद्र से प्राप्त हुई थी शक्ति, उसको भी समाप्त करवा दिया। तो इस तरह से नेतृत्व किया कि कब किस जगह पर किस व्यक्ति की हमें और किस शक्ति की जरूरत है वह लाकर खड़ा किया और पांडवों को विजय दिलाई। तो यदि आप अच्छा नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सामने आने वाली परिस्थिति कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है। जितनी मजबूत है उतना ही मजबूत प्रतिद्वंदी बनाकर उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा, उतनी ही परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारी चीजें ये सीखनी पड़ेंगी और जब तक आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, या मान लीजिए कि आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व तभी सफल हो पाएगा जब आप उन सारी परिस्थितियों का ज्ञान अर्जित करेंगे, उन सबको अपने अंदर उतारेंगे, फिर निश्चित रूप से आपका नेतृत्व ऐसा होगा जो आपको सफलता प्रदान करेगा और जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति के लिए चले हैं वह लक्ष्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यह आज की शिक्षा, आज का लेसन था कि आप कुशल नेतृत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को
अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, कुशल नेतृत्व करें, अच्छे वक्ता बने और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, भविष्य में कामयाबी आपके कदम चूमे। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।